जोगी का जाति प्रमाण पत्र उच्च स्तरीय जाति प्रमाणन समिति ने निरस्त कर दिया और कारण बताया कि पिता अजीत जोगी के जाति प्रमाण पत्र को छानबीन समिति ने निरस्त किया था। उस आधार पर पिता की जाति से बेटे की जाति निर्धारित होती है, इसलिए अमित जोगी की कवर जाति प्रमाण पत्र को रद्द किया जाता है। साथ ही उप पुलिस अधीक्षक विजिलेंस अधीक्षक को उचित कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं अमित जोगी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार अकेले कुश्ती लड़ना चाहती है। सबसे बड़ी जनता की अदालत है, मुझे न्याय वहीं मिलेगा। देश विधि और संविधान से चलता है, बदलापुर और जोगेरिया से नहीं। साथ ही अमित जोगी ने कहा कि जोगी को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने ऋचा जोगी के नामांकन पत्र को भी निरस्त कर दिया है। इसके साथ ही मरवाही सीट पर जोगी परिवार की चुनौती पूरी तरह समाप्त हो गई है। कातिल ही मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा। सबसे बड़ी जनता की अदालत है, मुझे न्याय वहीं मिलेगा। हमारा देश विधि और संविधान से चलता है, बदलापुर और जोगेरिया से नहीं। वो सोचते हैं कि कुश्ती अकेले लड़ेंगे और खुद ही जीतेंगे। जनता को इतना बेबस और बेवकूफ नहीं समझना चाहिए। खैर चलिए, सरकार ने ये तो माना कि जोगी को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मुख्यमंत्री के इशारे पर मेरा नामांकन खारिज करना स्वर्गीय श्री अजीत जोगी जी और मरवाही की जनता का अपमान है। अपनी पूरी ताकत झोंक देने के बाद बस यही वो एक हथकंडा बचा था जिससे मुख्यमंत्री चुनाव में दिख रही अपनी निश्चित पराजय को कुछ समय के लिए और टाल सकते थे। सरकार भय में है। स्वर्गीय श्री अजीत जोगी जी के जीते जी लगातार उनका अपमान किया, उसके बाद उनके परिवार को राजनीतिक रूप से खत्म करने की अब साजिश तेजी से चल रही है। लेकिन जिसके सिर के ऊपर गरीबों का, आम आदमियों का हाथ होता है, वो कभी अनाथ नहीं हो सकता। जिला निर्वाचन अधिकारी ने मुख्यमंत्री के इशारे पर जोगी परिवार को मरवाही के चुनाव मैदान से भले ही अलग कर दिया है, लेकिन न्यायपालिका और जनता की अदालत से वे हमें कभी अलग नहीं कर सकते। सरकार कितनी भी कोशिश कर ले, हमें मरवाही की जनता के प्यार और आशीर्वाद से वंचित नहीं कर सकती है। हमारा मरवाही की जनता से आत्मिक और पारिवारिक रिश्ता था, है और रहेगा। जिंदगी की आखिरी सांस तक जोगी परिवार मरवाही की जनता की कमियां बनकर सेवा करता रहेगा।